बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलें जी, आज हम 11th क्लास का जो कंप्यूटर साइंस की बुक है, कोर्स 11th क्लास का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी सीरीज़ 11th क्लास की, जो चैप्टर नंबर 1 की आप हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो अच्छा जी, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो बुक का नाम है जी, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये न्यू बुक है 11th क्लास के लिए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लाहौर बोर्ड के। तो बेसिकली इस बुक का मतलब समझ लेते हैं पहले। कंप्यूटर साइंस का मतलब है कि, जो कि आप ऑलरेडी भी देख सकते थे कि साइंस की ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, तो आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, लेकिन एक नया वर्ड उन्होंने एंटर किया है, इसमें ऐड किया है कि जिसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि हाउ टू, मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप एक बिज़नेस की तरह, इस बिजनेसमैन की तरह, एक स्टार्टअप की तरह, जो नए बिज़नेस आइडियाज़ उसके दिमाग में हों और वो एक नया बिज़नेस भी कर सके, एक नया अपना एक कंपनी इस्टेब्लिश कर सके। तो कंप्यूटर साइंस पहले जॉब जो है वो सीकर होते थे, अब बेसिकली जॉब गिवर होने चाहिए। इसका ये मतलब है कि इसमें ये सिखाया जाएगा कि आपने जॉब देनी कैसे है, लेनी तो है, लेने के लिए तो सारे बैठे हैं, लेकिन जॉब देनी कैसे है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसमें हम इंशाल्लाह नई चीज़ें सीखेंगे, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, हम नॉलेज आपका बूस्ट करेंगी। तो अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर नंबर 1 में। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसके बाद यानी इसमें हम ओवरव्यू कर लेते हैं इसको कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि मोस्ट इन डिमांड लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसको हम सीखेंगे। और उसके बाद एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम्स तरतीब, किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने का, स्टेप्स होते हैं किसी भी काम को करने के वो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, डेटा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स का डेटा को एनालिटिक्स एनालाइज करना सीखेंगे, एनालिटिक्स उसके। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आगे आ रही हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, हम एथिक्स सीखेंगे कंप्यूटिंग सिस्टम्स के। ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की जो बेसिक्स हैं उनकी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे और उसको एडवांस की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, तो इस डिजिटल इरा के अंदर आपने बिज़नेस कैसे करना है, अपना काम कैसे करना है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन काम कैसे ढूंढना है, ये भी चीज़ें हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तब चलें जी, हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सबसे पहली बात यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि सॉफ्टवेयर बनाना, कोई एप्लीकेशन बनाना, अब उसको डेवलप करना, बनाना बेसिकली डेवलप करना होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आ जाता है जी इंट्रोडक्शन में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने समझना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर बनाना, कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एक स्टेप के बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं, और दूसरे के बाद तीसरे की तरफ मूव करते हैं, और इसी तरह ये स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है दैट ट्रांसफॉर्म्स यूज़र नीड्स इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। वो कहता है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि ट्रांसफॉर्म, चेंज कर देता है यूज़र की ज़रूरियात को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में, यानी सॉफ्टवेयर फाइनल बन जाता है। यानी इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज़ ऑफ स्टेजेस का मतलब है कि इसमें ये नहीं है कि एक ही स्टेप में एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, बल्कि इसमें बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, फ्रॉम इनिशियल एनालिसिस थ्रू डिज़ाइन। जैसे कि इनिशियल एनालिसिस के बाद आप इनिशियली जब स्टार्ट से लेके डिज़ाइन के थ्रू आप फिर कोडिंग से गुजरते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो ये स्टेजेस हैं बेसिकली, ये सारी स्टेजेस हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्टेजेस के नाम पढ़ रहे हैं। मतलब कि आपने इनिशियल एनालिसिस, डिज़ाइनिंग की, फिर कोडिंग की, फिर टेस्टिंग की, फिर डिप्लॉयमेंट, यानी फाइनल उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्किल्स एंड टूल्स। वो कहता है कि हर एक स्टेज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंस है, यानी एक स्टेज दूसरी स्टेज पर जाने के लिए पहली स्टेज कंप्लीट होना ज़रूरी है, और एक किसी भी स्टेज को मिस किए बगैर हम आप आगे नहीं मूव कर सकते, ठीक है। एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल्स, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ टूल्स और स्पेसिफिक स्किल्स का होना। इस हर एक काम, कोडिंग में, टेस्टिंग में डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसके लिए उनका भी होना ज़रूरी है।
अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग रिलायबल, मेंटेनेबल एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। वो कहता है कि इस चीज़ को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को, क्योंकि इसमें हम क्रिएट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, रिलायबल होनी चाहिए, वो रिलायबल भी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद मेंटेनेबल, उसको मेंटेन भी कर सकें, और स्केलेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, और उसका जो है ना स्कोप भी हो और वो आगे चलें भी। द चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में वो कहता है कि इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंक्लूडिंग की टर्मिनोलॉजी, यानी उनकी जो लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC इसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में SDLC को, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर एजाइल वाटरफॉल मेथडोलॉजीज़ हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग पढ़ेंगे, और फिर मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करना है, SDLC के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, उसकी मेथडोलॉजीज़ भी हम सीखेंगे। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस, यानी उसकी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है, एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसको देखता है। फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स, ये भी हम इंशाल्लाह उसके पैटर्न्स भी सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन जो होते हैं वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम SDLC को डिटेल में पढ़ेंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही। आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।